बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं इस समय लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। हाथरस गैंग रेप के मामले में सीबीआई ने दाखिल कर दी है चार्जशीट। ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि हाथरस गैंग रेप के बाद हत्या के मामले में चारों आरोपियों पर गैंग रेप व हत्या व SC/ST की धाराएं लगाई गई हैं। तो सीबीआई ने आज लखनऊ हाईकोर्ट बेंच में यह दाखिल की गई है। तो सीबीआई ने चार्जशीट में पॉलीग्राफ टेस्ट, मोबाइल लोकेशन को आधार बनाया है। तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है किस तरीके से सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और उसके बाद अब परत दर परत आरोपियों की चीजें खुलती हुई सामने आ रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सीबीआई के द्वारा ये चार्जशीट दाखिल की गई है और उसके साथ ही सवाल उन सब चीजों पर भी उठने लग गया है कि किस तरीके से अब पुलिस की जो जांच थी वो उसमें कितनी सारी खामियां थी, उसको लेकर भी यहां सवाल मुखर हो रहा है और लोग इस पर तमाम सवाल उठा रहे थे। लेकिन सत्ता में बैठे तमाम अधिकारी और सत्ता के लोग भी इसको फर्जी बता रहे थे और खुद पीड़िता के भाई और परिजनों पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे थे। उनके मुंह पर एक बड़ा तमाचा इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई के द्वारा पूरी जांच की गई और उस पर चार्जशीट लगाई गई है, तो सीबीआई ने यह माना है दायर चार्जशीट में कि गैंग रेप हुआ था और उसके बाद उस लड़की की हत्या की गई थी। इसमें पॉलीग्राफ टेस्ट, मोबाइल लोकेशन, CDR को अहम एविडेंस के तौर पर माना गया। ये जानकारी पहले ही निकलकर सामने आई थी कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई के द्वारा किया गया था उसमें आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया था। ऐसी जानकारी हम लोगों को उपलब्ध कराई गई। तो सीबीआई की विस्तृत चार्जशीट जैसे ही सामने आएगी वो भी हम आपको तथ्यों सहित अवगत कराएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सीबीआई ने हाथरस गैंग रेप के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी और उत्तर प्रदेश पुलिस की पूरी तरीके से पोल खोल दी है। इसके साथ ही अब योगी सरकार की फजीयत भी यहां बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार के द्वारा आरोपियों के बचाव के लिए पूरा सिस्टम लग गया था कहीं ना कहीं, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ की जाति के आरोपी थे और उसको लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार हंगामा भी हुआ था और उसको लेकर जो गोदी मीडिया के चैनल्स हैं वो भी तमाम सवाल उठा रहे थे और वो भी पीड़ित के परिवारजनों पर ही आरोप लगा रहे थे। लेकिन सीबीआई ने आज कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। यहाँ पर जो सच था वो सामने निकल कर आया और सच हमेशा छप्पर फाड़ के सामने आता है, तो वही सच यहाँ भी सामने निकल के आया। चारों आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें SC/ST एक्ट की धाराएं, गैंग रेप 376D का भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। इसके साथ ही इन पर हत्या का आरोप भी लगाया गया है। तो सीबीआई ने यह चार्जशीट अपनी दाखिल कर दी और उसके साथ ही पुलिस की भी पोल यहां पर खोली गई है। तो समाचार 24 इस वक्त की बेहद बड़ी खबर दिखा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये एक बड़ा मुद्दा था लॉ एंड ऑर्डर का। हालांकि सरकार इसको मुद्दा नहीं मान रही थी। कहा जा रहा था कि तमाम लोग इसको फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, इसको लेकर राजनीति की जा रही है। कहीं ना कहीं सत्ता के मुंह पर सीबीआई का ये तमाचा है और इसकी आवाज 2022 के विधानसभा इलेक्शन तक सुनाई देगी। तो ये तमाम जानकारी, तमाम अपडेट जो हम लोगों तक सामने आ रही है वो आपको दिखा रहे हैं। कल तक ये मुद्दा पूरे प्रदेश भर में फैल जाएगा। समाचार 24 शुरू से ही उस गुड़िया के उस परिवार के साथ था। उनको इंसाफ दिलाने के लिए हर हम वो मुहिम चला रहे थे और टारगेट भी किया जा रहा था सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा लगातार। लेकिन समाचार 24 सच दिखाता है, डंके की चोट पर सच दिखाता है। सरकारें हम लोगों को नहीं खरीद सकती। तो हम वही दावा और उस वादे पर खरे उतरते हुए सच आप लोगों तक पहुंचा रहे थे। हम लोगों पे तमाम सवालात थे, लेकिन आज सीबीआई ने जो अपनी चार्जशीट दाखिल की है उससे तमाम तथ्य सामने निकल कर आ गए हैं कि इस तरीके से सत्ता के द्वारा एक घिनौने अपराध को दबाया जा रहा था और उसको लेकर तमाम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे। इसके साथ ही एक वर्ग विशेष के आरोपी होने की वजह से उनको बचाया जा रहा था, वो अब कहीं ना कहीं सरकार के मुंह पर कालिख पुतती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से हाथरस गैंग रेप के चारों आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी और सीबीआई ने पॉलीग्राफ टेस्ट, मोबाइल लोकेशन, CDR को आधार बनाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और एक नजर इस पर भी कि अब उस पीड़ित को इंसाफ मिलने की पहली कड़ी की तरफ
इस वक्त एक पहला कदम सीबीआई की तरफ से बढ़ाया गया है। हालांकि अब उस डीएम पर कार्रवाई क्योंकि सरकार कर नहीं सकती, क्योंकि मुख्यमंत्री के फोन को उसने रिकॉर्ड किया था। अब अगर उस पर कार्रवाई करते हुए भी पुलिस सरकार के द्वारा कहा गया था हाईकोर्ट में कि डीएम का कोई भी इसमें रोल नहीं है। हालांकि चार्जशीट जब विस्तृत रूप से सामने आएगी, उस पर बहस होगी, उस पर ट्रायल चलेगा, तो चीजें सामने आती जाएंगी कि पुलिस के अधिकारियों के साथ साथ डीएम पर भी क्या सीबीआई ने कोई इस पर आरोप लगाया है या सीबीआई के द्वारा उसमें रिपोर्ट दी गई है। यह पूरी बंद लिफाफे में चार्जशीट सीबीआई के द्वारा हाई कोर्ट को आज सौंप दी गई है। तो समाचार 24 पर इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं।